Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज की वीडियो में हम 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें अजर्शन और रीजनिंग सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। क्लास 11th की भी हमने अजर्शन और रीजनिंग वाली सीरीज़ स्टार्ट की है, और क्लास 12th की भी अजर्शन और रीजनिंग वाली सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं 11th 12th चैप्टर 12 चैप्टर तक हैं, और ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उनके भी 12-13 चैप्टर हैं। सबके अजर्शन रीज़न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। ऐसे ही 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर और फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे चैप्टर अजर्शन रीज़न। इनके अजर्शन और रीजनिंग के बाद, आपके अच्छे रिस्पॉन्स के बाद, हम शॉर्ट क्वेश्चन की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, फिलअप हैं, उनकी भी चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी पेपर के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेस्ट हो जाए और आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वैसे आपको सारे इनके इंस्ट्रक्शन पता ही होगा कि अभिकथन और तर्क, यानी कि अजर्शन और रीज़न। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि दोनों ही ठीक हैं, और जो आर है, रीज़न है, वो अजर्शन का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं ए और आर दोनों ठीक हैं, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं ए ठीक है बट आर गलत है, और डी ऑप्शन में कह रहे हैं ए गलत है बट आर ठीक है। अब हमने अजर्शन और रीज़न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा चारों ऑप्शन में से यहाँ पर फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अजर्शन कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है। आर है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वह धनी है, निर्धन है, विकसित है, अविकसित है, केंद्र समस्या का सामना करना पड़ता है। आर इसमें ठीक है, बट ए ठीक नहीं है, क्योंकि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, संसाधनों का विकास कैसे हो, संसाधनों में वृद्धि कैसे हो, ये सब तो एक ही चीज़ के पहलू हैं, और ये कह रहे पहलू नहीं है। ठीक है, तो इनका ए गलत है और आर ठीक है। अब ये देखिए, चारों ऑप्शन में से कहाँ ये बात है कि ए गलत है और आर ठीक है। डी ऑप्शन में है ना, ए गलत है और आर ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डी, ए का डी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोत्तर होता है। ये हमें बिल्कुल पता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस शेप में होता है, कॉनकेव होता है। जैसे जैसे संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन की ओर ट्रांसफ़र करते हैं, तो सीमांत अवसर लागत की बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर हम मान लीजिए एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम वाई को छोड़कर एक्स की तरफ जाते हैं, एक्स का अगर एक्स्ट्रा हमें प्रोडक्शन करना है, तो वाई की यूनिट हमें छोड़नी पड़ेंगी, और वो किस दर से छोड़नी पड़ेंगी, वो है सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति। दैट्स वाई पीपीसी की शेप जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप जो है वो कॉनकेव होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि दोनों ही ठीक हैं, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसके लिए उत्पादन किया जाए वह समस्या जो आय के वितरण से संबंधित है, और संसाधनों की समृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था अधिक संसाधनों का क्रिएशन करती है। ये दोनों बातें ठीक हैं, बट आपस में कनेक्शन नहीं है। किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, फॉर होम टू प्रोडक्शन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आय के वितरण से है कि व्यक्तिगत वितरण या सामाजिक वितरण। ठीक है, किसके लिए, ये बात ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है वो तभी पॉसिबल है जब अर्थव्यवस्था में अधिक संसाधनों का क्रिएशन हो, ये भी बात ठीक है। बट ए आर का या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा बी ऑप्शन, थर्ड का बी। अब उसके बाद है फोर, सीमांत अवसर लागत एक साधन के मूल्य को उसके अगले सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में संदर्भित करती है। बिल्कुल ठीक बात है। जो तकनीकी उन्नति है वो पीपीसी को दाएं ओर शिफ्ट करती है। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, किसी एक उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस इन्होंने कहा है दे रखी होती है। टेक्निकल प्रोग्रेस यानी कि टेक्निकल जो है, टेक्निक जो है वो दे रखी है। तो टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगा, किसी एक गुड को लेके होगा, वो रोटेट करेगा।
इन्होंने कहा शिफ्ट करेगा, तो आर गलत है, ए ठीक है, और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि ए ठीक है और आर गलत है। अब उसके बाद है क्या उत्पादन करना है, संसाधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि का आंसर जो करेगा वही सही स्पष्टीकरण होगा, उसी का ऑप्शन ए आएगा। क्या उत्पादन करना है, ये संसाधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पूंजीगत वस्तु या उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में निर्णय लेना होता है कि क्या उत्पादन करें, ये बिल्कुल ठीक है, आर ए की ठीक व्याख्या है, दोनों बातें ठीक हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5वें क्वेश्चन का ए। तो हिंदी मीडियम में ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको इसके इंग्लिश में भी बताती हूँ। हाउ मच टू प्रोड्यूस इज़ नॉट वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली बात बिल्कुल गलत है, इन्होंने कहा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस एक डायमेंशन नहीं है व्हाट टू प्रोड्यूस का, बट ये एक्चुअल में सारे रिलेटेड है। तो पहली बात इनकी गलत हो गई, और आपने पहली बात अगर गलत हो जाती है तो आपने दूसरा देखना ही नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप कहीं पर भी ऑप्शन में ये नहीं है कि दोनों बातें गलत हैं, कोई एक गलत है और पहले वाली गलत हो गई, तो इसका मतलब डी यहाँ पर ठीक है, ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। आर इसका ठीक है, आप इसको पढ़कर देख लीजिए, आर इसका ठीक है, ए गलत है। पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, अभी मैंने समझाया आपको, कॉन्केव होता है बिकॉज, क्योंकि का जो आंसर करेगा बिकॉज एज मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टू राइज, कि जैसे जैसे हम एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए दूसरे वाली जो वस्तु है अदर गुड है उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम दैट रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो प्रोडक्शन है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमी जनरेट मोर रिसोर्सेज, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी जनरेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को। तो ए और आर ठीक हैं बट कनेक्शन नहीं है आपस में, तो बी इसका ठीक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, जो मार्केट इकोनॉमी है उसको फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, बट ए फ्री इकोनॉमी इज ऑपरेटेड विद कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। एक फ्री इकोनॉमी किससे रिलेट करती है, सोशल वेलफेयर से नहीं, मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी बोलेंगे, ये बात ठीक है, बट फ्री इकोनॉमी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं होती है, अपना प्रॉफिट मोटिव होता है इनका, ठीक है। तो आर गलत है, तो इसका सी आंसर ठीक आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस इज आल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बिकॉज द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड इज टू बी टेकन अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। क्या उत्पादन किया जाए, क्या मतलब उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैपिटल गुड का प्रोडक्शन किया जाए या कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन किया जाए, ये सब पॉसिबल किस में है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस में है। तो ए और आर दोनों का आपस में कनेक्शन है, आर ए की बिल्कुल ठीक व्याख्या है, तो ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैंने दोनों ही मीडियम में आपको समझा दिए हैं। आप इनको, इस वीडियो को बार बार आप रिप्ले करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।